Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जनरल रीडिंग का बेनिफिट ले सकें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी और आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में इन कमिंग डेज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लाइव सेशन जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हों मेरे चैनल की वो आप तक पहुँच पाएँ, लाइव सेशन की और बाकी भी जनरल रीडिंग्स की भी। सो इसके साथ ही मैं कम्युनिटी पे भी अपना एक पेज वहाँ पे ऐड कर दूँगी, वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी ताकि वहाँ से भी आपको पता चल सके, या फिर मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी वीडियोस पे। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर। तो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में इन कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपके पास, या फिर क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, ग्रोथ मिलेगी या फिर क्या कुछ होगा, वो हम कार्ड्स में आगे देखेंगे। ओके, टाइम स्टैम्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके डायरेक्ट अपने पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल हैं। पाइल फर्स्ट है 2 ऑफ डायमंड, पाइल सेकंड है 3 ऑफ डायमंड, पाइल थर्ड है 4 ऑफ डायमंड। आपको इन 3 पाइल पे मेडिटेट करना है अच्छे से, और अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट करना है, नंबर्स पे मेडिटेट करना है। जो भी नंबर जो भी आपको पसंद आए, या फिर जो भी कार्ड आपको पसंद आए, या जो भी पाइल आपको पसंद आया जिस पे आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिसके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। जिन्होंने भी 2 ऑफ डायमंड चूज़ किया है, पाइल नंबर फर्स्ट, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो pile number first, please meditate on your question while I'm shuffling the cards. Okay, so let's see what's coming for you, pile number 1, in terms of career. Let's see, in terms of career, in terms of money. Let's see. Love angels, divine angels, guardian angels, universe, God, guide, spirit guides, please guide. Please meditate on your question, pile number 1, while I'm shuffling the cards. Wow. आपका तो फर्स्ट कार्ड ही इतना प्यारा आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल आया है फर्स्ट कार्ड। आई थिंक आने वाला जो आपका टाइम है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में भी 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, दैट्स ग्रेट। लेट्स सी कि द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, राइट। बॉटम ऑफ द डेक में द सन कार्ड आया है। सो साथ में ही मैं करियर मैसेजेस भी देख लेती हूँ क्या है आपके लिए।
यस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया स्लो मनी। ओके, सो पाइल नंबर फर्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, पाइल नंबर फर्स्ट। सो पाइल नंबर फर्स्ट, मैं वन बाय वन आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। और राइट, आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन के साथ कौन सी चीज़ मैच कर रही है, रेजिनेट कर रही है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख रहा है, तो वन बाय वन में पॉइंट्स जो मुझे दिख रहे हैं मैं आप मेंशन करूँगी, और आप ठीक है उससे रेजिनेट करें अपनी सिचुएशन के साथ। सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी इसी वक्त, राइट नाउ, या फिर आने वाले टाइम में आपके पास दो पाथ हो सकते हैं। आपके पास दो पाथ कैसे हो सकते हैं? बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे टू ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड नज़र आया है। ओके, और यहाँ पे भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, तो ये बिल्कुल रिप्रेजेंट इस चीज़ को कर रहा है कि अभी आने वाले टाइम में करियर को लेकर आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। वो दो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है कि आपके पास कोई दो जॉब के ऑफ़र आए, ठीक है, किसी दो अलग कंपनीज से, किसी दो अलग फर्म से। ओके, या ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप कहीं बिजनेस करना चाह रहे हो किसी के साथ, या किसी तरह की पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हो, तो वहाँ से हो सकता है आपको जो है कहीं दो जगह से साथ साथ ही ऑफ़र आ जाए, जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ओके, मुझे आने वाले टाइम में आप में से कुछ लोगों के लिए एक एक सडन चेंज नज़र आ रहा है। वो सडन चेंज मुझे इसलिए नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो फूल कार्ड आया है, द फूल कार्ड। तो मुझे यहाँ पे एक सडन चेंज नज़र आ रहा है आपके करियर के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है अभी इस वक्त आप अपनी जॉब में उतने स्टेबल ना हो सकता है अभी आप अपने बिजनेस में उतने स्टेबल ना हो। ओके, बिकॉज जो फर्स्ट कार्ड मेरा यहाँ पे निकला है, ये द डेविल का कार्ड निकला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि अभी अपने करियर में, अपनी जॉब में आप उतने स्टेबल नहीं है जितने स्टेबिलिटी आपको अपने करियर में चाहिए, अपनी जॉब में चाहिए, अपने बिजनेस में चाहिए। ओके, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जो कि मैं इन कार्ड्स में बिल्कुल साफ साफ देख रही हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आ रहा है, द चैरियट कार्ड आ रहा है। चैरियट कार्ड से मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि कोई एक पाथ आपको आने वाले टाइम में चूज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके पास अभी दो ऑप्शंस हों और अभी उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। ये अभी की सिचुएशन भी हो सकती है, ये आने वाले टाइम की सिचुएशन भी हो सकती है। ज़्यादा चांसेस मुझे अभी के नहीं, आने वाले टाइम के लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके पास शायद दो ऑप्शंस हो। ओके, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में भी दिख रहा है, और शायद फिर आपको पता चले कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अभी आपके पास दो ऑप्शन है, आने वाले टाइम में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, और उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कहीं ना कहीं आप मेंटली जो है अभी शायद उतनी क्लियर ना है, मेंटल क्लियरिटी उतनी नहीं है, लेकिन शायद तब आप समझ जाएं कि आपको कौन से पाथ में, किस डायरेक्शन में जाना है। तो उसके बाद जो है आप अपना डायरेक्शन समझ जाएंगे और बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे अपनी उस चीज़ को लेके, जिसके लिए अभी शायद आप उतने फोकस्ड नहीं हैं, क्योंकि अभी आपके पास दो ऑप्शन है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। आने वाले टाइम में जो चेंजेस आएंगे आपकी आपकी लाइफ में, वो मुझे पॉजिटिव तो दिख ही रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं। और साथ ही मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है जो हिडन है। शायद हो सकता है कि कहीं से आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि आपको वहाँ से रिप्लाई आए, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या स्टडीज़ के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए हो, वहाँ से आपको रिप्लाई आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, एक ऐसी जगह से जहाँ से आपने बिल्कुल सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, आपको लगा होगा कि नहीं अब वहाँ से कुछ नहीं आने वाला, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और आई थिंक विद इन 2 वीक्स, या विद इन 2 मंथ्स, या आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद आपको वहाँ से आने वाले टाइम में कुछ जो है चांसेस हों इसके। बिकॉज मुझे यहाँ पे टू बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस डेक में, टू मुझे यहाँ भी दिख रहा है, टू मुझे यहाँ भी दिख रहा है। ऑल राइट, और मुझे टू यहाँ भी दिख रहा है, टू टू टू।
2 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, 2 मुझे बॉटम ऑफ द डेक में भी दिख रहा है। तो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 मंथ्स, या फिर आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 2 मंथ्स, या शायद कुछ लोगों के लिए आफ्टर 2 ईयर्स भी हो सकता है, या विद इन 2 ईयर्स भी हो सकता है। ओके, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो हैं विद इन आफ्टर टू वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स की मुझे दिख रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, और तब शायद आपको किसी एक पाथ को चूज़ करना पड़े उस तरफ जाने के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे न्यू वर्क, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रपोजल कार्ड भी निकला है। मेरी तीसरे डेक से भी मुझे ये कार्ड मिला है, जो कि मुझे फर्स्ट डेक में भी दिख रहा है कि आपके पास कोई 2 ऑप्शंस होंगे। ओके, और फिर शायद आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको उस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे द चैरियट कार्ड आया हुआ है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। उसके बिल्कुल नीचे जो कार्ड है वो न्यू वर्क, न्यू प्रोजेक्ट एंड न्यू कॉन्सेप्ट का आया है। हो सकता है आपके पास जो है न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू आइडियाज़, ये सारी चीज़ें आएँ उस काम के साथ जो काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, साथ ही मुझे एक सेलिब्रेशन कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि शायद अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से कि आपको कुछ मिले। मुझे यहाँ पे जो ये कार्ड मुझे जो जो मुझे इंट्यूशन इस कार्ड को देखते हुए आ रही है, वो सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि जो भी आपकी एफर्ट्स हैं इन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में, अपनी जॉब को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, उन सब से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज मुझे एक स्लो मूविंग मनी भी आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए दिख रही है। अगर आप देखें तो मुझे एक मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। तो ये जो पैसा है आपके पास आएगा बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत फास्ट मुझे प्रोसेस नहीं दिख रही है मनी की आते हुए आपके पास। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मनी ऑफर आ रहा है बिल्कुल भागते हुए, बिल्कुल दौड़ते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत एक स्लो मूविंग दिख रही है, स्लो मूविंग दिख रही है मनी की। लेकिन बाद में जब वो मनी ऑफर आपके पास आएगा इन चीज़ों से रिलेट करते हुए, जॉब से, बिजनेस से, जिस चीज़ से भी आप, जिस प्रोफेशन में भी आप हैं, मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली। आपकी सिचुएशन को इस तरीके की होगी कि आपके पास सब कुछ होगा उसके बाद, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन कार्ड भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे मनी कार्ड भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, राजा जो कि पेंटिकल्स का राजा है। इससे ज़्यादा तो पैसे के लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो आपके पास डेफिनेटली स्लो मूविंग मनी है, लेकिन डेफिनेटली एक स्टेबल मनी आपकी तरफ आ रही है। आने वाले टाइम में आपके करियर में ग्रोथ होगी। ओके, और जो एफर्ट्स आपने किए हैं, जो मेहनत आपने की है, वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें। ओके, इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, देखिए द हाई प्रीस्टियस कार्ड यहाँ भी निकला है राइडर डेक से, टैरो राइडर डेक से, और वही द हाई प्रीस्टियस कार्ड, सेम कार्ड मेरे, अब आप खुद देखिए, द सेक्रेट, आप देख सकते हैं द हाई प्रीस्ट्रेस। तो दोनों ही कार्ड आप खुद सोचिए कि अलग अलग डेक से आपके लिए सेम कार्ड निकले, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में हिडन कुछ आपके सामने रिवील होगा, कुछ हिडन रिवील होगा आपके सामने। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बोला कि आपने किसी पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वहाँ से आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, बट वहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा आपकी फेवर में जो होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा, ऐसा कुछ आपको आने वाले टाइम में सुनने को मिल सकता है। हो सकता है कि अभी कुछ लोग अभी एक ऐसे कुछ लोगों ने अभी अपने आप को आइसोलेट करके रखा है इन चीज़ों से, शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिली। तो शायद अभी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर बिल्कुल काम डाउन हो चुके हैं कि थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन के बिल्कुल साथ में नेक्स्ट मुझे द फूल कार्ड दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी आपको बिल्कुल कूल काम कर दिया, अभी आप बिल्कुल चिल मार रहे हैं। क्यों इसीलिए चिल मार रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इतने एफर्ट कर दिए हैं, तो अब आप सोच रहे हैं कि इतने एफर्ट तो मैंने कर दी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद फिर एक स्टार्ट करेंगे अच्छे से, एक फ्रेश माइंड के साथ। तो मुझे अभी एक आइसोलेशन मोड दिख रहा है कि अभी आपने अपने आप को आइसोलेट किया, अभी आपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनैलिटी इस तरीके की दिख रही है कि अभी आप बिल्कुल कूल हैं। ओके, बिल्कुल एडवेंचरस मूड में हैं, बिल्कुल मस्ती वाले मूड में है, चिल मूड में है, कि आप बिल्कुल चिल रहना है, और बिल्कुल इस चिल मूड के साथ ही मुझे आगे जो है स्टेप लेना है।
और बिल्कुल सडन चेंज, यही थॉट प्रोसेस के साथ आपकी लाइफ में सडन चेंज आएगा। जो सडन चेंज आएगा वो सडन चेंज बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए। ओके। और बिल्कुल आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो अभी आप खो चुके हैं इस टाइम। हैं आप अभी पॉजिटिव, लेकिन एक स्ट्रेंथ जो ट्राई करते करते, जो एक होता है कि हमने ट्राई किया ट्राई किया ट्राई किया, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाह रहे हैं। तो पर्सन ऐसे में जो पर्सन होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि अच्छा इतना तो एफर्ट कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा। तो वो स्ट्रेंथ शायद जो अभी खो चुकी है, वो शायद आने वाले टाइम में इस जॉब के साथ आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल एक सारी आपकी विशेष पूरी कर देगा। कुछ इस तरीके का आपकी लाइफ में ये यू नो स्टेप लेगा जब आपकी तरफ आएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना होगा। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा जब आपकी लाइफ में ये चीज़ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। सिर्फ चीज़ों को देखने से कुछ नहीं होगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, मुझे एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल मिल गया है, अब तो बस मैं बैठ के ऐश करूँगा। वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। आपको पूरा 100% एफर्ट तब भी देना है। देखना नहीं है सिर्फ कि मैंने बहुत मेहनत करी है आज तक, अब तो मुझे एक स्टेबल जॉब मिल गई है, स्टेबल बिजनेस मिल गया है, अब मैं बैठ के चिल मारूँ। वो वाला सीन नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी उतनी ही एफर्ट्स दिखाने होंगे अपनी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, जितने आपने अभी तक दिखाया है। ओके। मैंने जैसे कि बोला कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज गुड मनी का कार्ड मेरा यहाँ भी आया है। मनी, एक अच्छा पैसे का प्रपोजल यहाँ भी आपकी तरफ आ रहा है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो आपके पास आया ही आया है। तो कहीं ना कहीं तीनों डेक, कहीं ना कहीं दोनों डेक आपको ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली एक पैसा जो है आपकी तरफ आएगा, मनी प्रपोजल आएगा जॉब के साथ डेफिनेटली, या बिजनेस के साथ। लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। नेटवर्क सराउंडिंग्स, नेगेटिव सराउंडिंग्स भी आपके अभी या आने वाले टाइम में हो सकती है, हो सकता है आने वाले टाइम में नेगेटिव सराउंडिंग्स हों आपकी। जहाँ पे जॉब करें वहाँ के शायद लोग इनिशियली आपको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन बाद में वो हो जाता है, वो एक्सेप्ट सब कर लेते हैं। बिकॉज डेविल कार्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, डेविल कार्ड आया है, और डेविल कार्ड के साथ ही नेगेटिव थॉट सराउंडिंग्स का भी कार्ड मेरा निकला है। तो शायद हो सकता है कि एक लोग हों आपके जॉब में, ऑफिस में, कंपनी में, या बिजनेस में जो आप जिसके साथ आप पार्टनरशिप करें आने वाले टाइम में, उनका थोड़ा थोड़ा बिहेवियर ऐसा हो कि वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हों, अपनी पोजीशन को लेके, अपने कंपनी में हम पहले से हैं, हम पुराने हैं, आप नए हैं, तो एक एक इनसिक्योरिटी आ जाती है इन चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्सेशन होगा उनको उस चीज़ को लेके कि नहीं ये चीज़ हमारी है, तो एक नया पर्सन आ गया, अब हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ऐसा शायद कुछ थॉट प्रोसेस हो उनका आने वाले टाइम में। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि उसके बाद धीरे 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 टाइम के साथ सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ इस इन कार्ड्स में मुझे दिख रही है, वो एक बहुत अच्छा जॉब जॉब मुझे दिख रहा है। जॉब का मैं ज़्यादा बोलूँगी, बिजनेस उतना मुझे ज़्यादा पॉपअप नहीं हो रहा है इन कार्ड्स में, बट मुझे जॉब का ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि जॉब, या फिर जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, अपनी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे उस पर भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को उसमें भी सक्सेस मिलेगी, और आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ में वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से एफर्ट दिखा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी जॉब को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने एग्ज़ाम्स को लेके, जो भी आपने प्रिपरेशन की है डेफिनेटली उसमें है आपको सक्सेस मिलेगी। ये मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। आपकी करियर ग्रोथ मुझे दिख रही है, आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, आपके पास उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, उन बिज़नेस के साथ मुझे जो है एक स्लो मूविंग मनी ऑफ़र भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, जो कि एक स्टेबल मनी होगी, धीरे से आएगी लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आएगी। जब भी आएगी स्टेबिलिटी लाएगी अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चेंजेस, सडन चेंजेस उसके बाद आपकी लाइफ में आते रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होंगी जो अभी तक आपको नहीं पता, शायद ऑफ़र हो, शायद सामने वाले की इंटेंशंस हों, और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी जब आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पा लेंगे। लेट्स सी कि क्या गॉड मैसेज है आपके लिए फाइल नंबर 1। टाइम के लिए पूछे तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइम की जो मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं वो मुझे लग रही हैं कि शायद 2 मंथ्स का, मुझे मोस्ट प्रोबेबली 2 मंथ लग रहा है कि 2 मंथ, 2 वीक्स, 2 ईयर्स ऐसा हो सकता है। और मैसेज देखते हैं। गेट ओवर फ्रॉम द ऑब्स्टिकल्स एंड इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ।
तो जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप लोग बहुत परेशान हो गए हो लाइफ में जो भी सब कुछ हो रहा है उस चीज़ को लेके। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब ये मैसेज है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं या आएंगे, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। और आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना होगा उन चीज़ों को लेकर, और अपने आप से प्यार करना होगा। ये आपके लिए मैसेज है। सो पाइल नंबर फर्स्ट ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाइल नंबर फर्स्ट, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। So pile number 2, now it's your turn. I hope you guys are ready for your reading. Okay, जिन्होंने भी पाइल सेकंड 3 ऑफ डायमंड चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर सेकंड, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे प्लीज़, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। क्वेश्चन पे मेडिटेट करें, पाइल पे मेडिटेट करें। पाइल नंबर सेकंड, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स चेंजेस, व्हाट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग फॉर पाइल नंबर सेकंड in terms of career, in terms of money. Let's see. Let me shuffle the cards first. वाह, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब हम सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से भी देख लेते हैं। Angels, divine angels, guardian angels, universe, God. What's coming for pile number second in terms of career, in terms of money? What's coming for them? Okay. Okay. Justice card. दो बार आया है. Wow. Okay. Bottom of the deck में the magician. ओके, देखते हैं कि मैसेज क्या है आपके लिए करियर डेक से। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पार्टनरशिप वर्किंग। सो पाइल नंबर सेकंड, हम करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। कार्ड्स देख लेती हूँ एक बार।
ओके। ओके, सो पाइल नंबर सेकेंड, आपके करियर को लेकर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे पॉपअप हो रही है वो हो रही है पार्टनरशिप। तो अगर आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस की सोच रहे हैं तो उनकी जो विश है वो फुलफिल होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड मुझे दिख रहा है उस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ पार्टनरशिप का कोई प्रपोज़ल आ रहा है। ओके, अब ये प्रपोज़ल अगर मैं बोलूँ साइन की बात भी, अगर साइन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ये वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जिनका ये साइन हो, सन, मून, राइजिंग, या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका वाटर साइन हो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आप सोच सकते हैं, आप इस चीज़ पे एक बार अपना माइंड चला सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसको हमने प्रपोजल दिया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वाटर साइन दिख रहा है आपकी तरफ आते हुए जो कि आपके लिए प्रपोजल ला रहा है जॉब का। ओके, मुझे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आते हुए जो कि आपके लिए बिज़नेस का प्रपोजल ला रहा है। आपने कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिए ट्राई किया हो, किसी के साथ बिज़नेस करने के लिए ट्राई किया हो, नहीं किया तो आने वाले टाइम आप करेंगे, और वहाँ से डेफिनेटली आपको जो है कोई ना कोई पॉजिटिव साइन मिलेगा, पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। मुझे इस कार्ड में ये दिख रहा है। इसके साथ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के साथ शायद कुछ बुरा हुआ है। जॉब में हो सकता है आपको किसी ने डिच किया हो कि पहले बोला हो कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बाद में आपको ना रखते हुए किसी और को रख लिया, या आपने बिज़नेस के लिए कहीं अप्लाई किया हो, पहले आपसे बोला हो कि आपके साथ बिज़नेस करेंगे, बाद में उन्होंने आपको मना कर दिया हो, फिर किसी और के साथ बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़ चुके हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो आप में से किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ तो मुझे यहाँ पे एक डेफिनेटली एक एक फ्रॉड होते हुए दिखा है। इस चीज़ को लेके करियर से रिलेटेड मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे एक फ्रॉड दिख रहा है जो कि या तो हो सकता है मनी रिगार्डिंग भी हो सकता है कि पैसों के लिए, आई मीन जॉब में किसी तरीके का कोई, बिजनेस में किसी तरीके का मनी से रिलेटेड कोई इशू हो आप लोगों के बीच, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे जॉब बिजनेस को लेकर लग रहा है कि आपने क्या अप्लाई किया हो, पहले आपका सिलेक्शन बोल दिया फिर किसी और को रख लिया, ऐसा कुछ। और फिर बिज़नेस में ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस में आपने किसी के साथ किसी पर ट्रस्ट किया हो लेकिन बाद में उन्होंने आपको मना कर दिया हो। मुझे यहाँ पे ये कार्ड से साफ ये चीज़ दिख रही है। ओके, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके लिए दो कार्ड निकले हैं जो कि जस्टिस का निकला है, जजमेंट का निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी करंट सिचुएशन ये है कि आपके साथ किसी तरीके का फ्रॉड ही इसे बोलेंगे कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड ही किया है इन चीज़ों को लेकर। जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके साथ जस्टिस होगा, 100% जस्टिस होगा, आपके साथ जजमेंट होगा। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, आपने जो भी किया है, जितने भी एफर्ट्स डाले थे उस चीज़ को पाने के लिए, एग्ज़ाम दिए थे, इंटरव्यूज़ दिए थे, या फिर अपना मनी उस चीज़ में आपने जो है लगाया था, ओके, मनी मनी इन्वेस्टमेंट जो हुआ था, वो सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। और मुझे यहाँ पे एक जस्टिस करने वाला जो दिख रहा है, एक एयर साइन दिख रहा है, तो हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जो ये सारी चीज़ों को ठीक करे। एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, ये हो सकता है, हो नहीं, ये नहीं भी हो सकता कि वो ए साइन हो, बट जो मुझे कार्ड में दिख रहा है मैं आपको वो बताती जा रही हूँ। ओके, तो ए साइन हो सकता है जो आपके साथ जस्टिस करे। कोई पर्सन होता है, हो सकता है आपके ऑफिस में, या हो सकता है कोई आपके कलीग्स हों, एक्स कलीग्स हों, या अभी के कलीग्स हो जिनके साथ आप जॉब करते हो, या बिजनेस में कोई हो जो इनका ए साइन हो, जो आपकी इस चीज़ में हेल्प करे। हेल्प इन द सेंस कि आपके लिए कोई फ़ाइट नहीं, हेल्प इन द सेंस कि आपको गाइड करे कि आपको इस चीज़ को लेकर अब आगे क्या करना चाहिए। फिर शायद ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली जस्टिस और जजमेंट का दिख रहा है। तो आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, जिस भी चीज़ को लेकर हुआ है, वो सारी चीज़ें आगे चल के आपके साथ ठीक होनी ही होनी है विद दिस जस्टिस एंड विद दिस जजमेंट कार्ड। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपकी तरफ एक बिजनेस प्रपोजल आ रहा है, हैवी मुझे यहाँ पे बिजनेस प्रपोजल दिख रहा है कि बिजनेस प्रपोजल आपकी तरफ कोई आ रहा है। ओके, जिस जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो वैसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है। अभी मुझे इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, करियर को लेके, बिजनेस को लेके सब कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है,
जो आपका सरफेस है ना वो मुझे ऊंचा नीचा लग रहा है, मुझे सरफेस इक्वल नहीं लग रहा, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, बैलेंस नहीं है अभी आपकी लाइफ में, करियर को लेके, बिजनेस को लेके। लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इस चीज़ में कि मुझे यहाँ पे एक एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि हो सकता है कि अभी आप जिसके साथ काम कर रहे हो या आने वाले टाइम में करें, ट्रस्ट आप करें, लेकिन आँख बंद कर ट्रस्ट ना करें। बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़े से कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर अभी तक आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि आपके साथ वो चीज़ हो जाए। हो सकता है अभी ना फ्रॉड हुआ हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपके साथ बिजनेस में, जॉब में किसी तरीके का फ्रॉड कर ले, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा कॉशियस दिखाना और रहना पड़ेगा। कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में। बिकॉज यहाँ पे द मून कार्ड आया है बिल्कुल ठीक प्रपोजल के नीचे, तो हो सकता है कि कोई पर्सन ने एक तरीके का मास्क पहना है, जो कि अभी कम्प्लीटली उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया नहीं आपको कि आपके साथ जो है वो क्या करने वाले हैं या क्या उनकी एक्चुअल इंटेंशन है। तो हो सकता है कि वो चीज़ अभी छुपी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में वो चीज़ खुल जाए। देखिए जस्टिस कार्ड दो आए हैं, राइडर डेक में भी जस्टिस कार्ड आया है और द सेकंड इंडियन डेक में भी जस्टिस कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन ऐसी है। दो जस्टिस कार्ड का आना इस बात को बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ कर देता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है इस चीज़ को लेके कि कहीं आपके साथ कोई बिजनेस में या जॉब में कुछ आपको धोखा ना दे दे, आपके साथ कुछ बुरा ना कर दे, किसी का बिट्रे ना करे आपके साथ। तो बिल्कुल आंखें और कान दोनों खुले रखनी है आपको, बिल्कुल ओपन रखना है अपना आँख भी और कान भी, कि कोई कुछ बुरा ना करे। बुरा हो चुका है तो आगे जस्टिस होगा, सब कुछ ठीक होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको अब बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि कार्ड्स में दिख रहा है कि आपको सब कुछ होने वाला है। तो इस चीज़ के लेकर आपको अवेयरनेस दिखानी होगी। मुझे यहाँ पे जो है बिज़नेस की बात करूँ तो बैलेंस मुझे आने वाले टाइम में आपकी जॉब में, बिज़नेस में ग्रोथ दिख रही है। ओके। और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपने सोचा है, जिस जिस भी चीज़ के लिए, जो भी जॉब के लिए, जैसे कि मैंने बोला कि आपके साथ किसी तरीके का चीट हुआ होगा या हो सकता है या हो रहा हो अभी इस वक्त, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो आपको करियर को लेकर और बिज़नेस को लेकर थोड़ा सा आपको जो है बिल्कुल अवेयर रहना है कि अगर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो मैंने आपको बताया है, तो आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो अवेयर रहें सबसे पहली चीज़, ठीक है। बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा जो अभी नहीं आया है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है, जॉब को लेके स्टेबिलिटी नहीं है, तो आने वाले टाइम में वो स्टेबिलिटी आएगी। अगर फ्रॉड कोई कर चुका है, चीट कोई कर चुका है, तो अब सब कुछ ठीक होगा और बैलेंस आएगा। ओके। और ऑफ़र आएगा आपके पास कोई, आपको बिल्कुल अपना माइंड उस तरफ फोकस करके चलना है कि आप बिल्कुल फोकस रहना है और अपनी जॉब पे 100% देना है, बिजनेस में 100% देना है। ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, काफ़ी सारा आप हार्डवर्क करेंगे अपनी जॉब, अपने बिजनेस में, और फिर इस तरीके के साथ आपके पास इतनी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके पास कितना अच्छा बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस आपके पास है। आपके पास 4 पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास है, और किस तरह से आपने उसको बिल्कुल बांध के रखा है। आपका मन नहीं है किसी को वो देने का। क्यों मन नहीं? क्योंकि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तब जाके कहीं आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल्स आएंगे, और वो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आपने जो चाहा आपको वो मिल रहा है। इन कार्ड्स के साथ मुझे वो चीज़ दिख रही है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि करियर में आगे चल के या बिज़नेस में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आगे चल के किसी तरीके का फ्रॉड मुझे दिख रहा है, किसी तरीके की चीटिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, या हो चुकी है या हो सकती है। तो अवेयर रहिए उस चीज़ को लेके। ओके। नीचे भी जो हमारा कार्ड है, सबसे बॉटम में जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, जो कि मेरे मैसेज करियर कार्ड्स हैं, उसमें भी आपके लिए हार्ड वर्क आया है। तो हार्ड वर्क आया है तो अपना डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए, अपने डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी रिजल्ट जो कि हमारे लिए सपना है वो चीज़ पाना, वो तब तक पॉसिबल नहीं जब तक आप हार्ड वर्क ना करें। तो हार्ड वर्क का कार्ड यहाँ भी आया है और हार्ड वर्क का कार्ड डेक में भी आया है, रेड डेक में। ओके। सो आपको हार्ड वर्क करना है। और न्यू ऑफर कमिंग टुवर्ड्स यू, ये भी इस कार्ड में दिख रहा है। और शायद हो सकता है कि जो लोग आप में से अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे हो। ओके। तो वहाँ पे मुझे प्राइवेट कंपनी में आपकी जॉब भी दिख रही है विद गुड डेजिग्नेशन एंड विद गुड प्रमोशन। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या जहाँ भी आप अभी हैं, मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एक अच्छी पोजीशन ऑलरेडी आपके पास है, एक अच्छी पोस्ट में है, एक अच्छी डेजिग्नेशन में है, और आने वाले टाइम में आपको उसमें प्रमोशन मिलेगा।
आप प्रमोट होंगे, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर करियर ग्रोथ की बात करूँ कि कब तक आपकी करियर में ग्रोथ हो सकता है, मैं देख लेती हूँ एक बार। मुझे आने वाले 4 वीक्स, ओके, मुझे आने वाले 4 वीक्स 4 मंथ्स हो सकते हैं, विद इन 4 वीक्स विद इन 4 मंथ भी हो सकता है, या आफ्टर 4 वीक्स या आफ्टर 4 मंथ्स भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे 10 वीक्स या फिर 10 मंथ्स भी नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी जगह में, और जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो उस चीज़ को अचीव करने में इतना टाइम लग सकता है। 4 वीक्स भी हो सकते हैं, 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 4 years भी हो सकते हैं, 10 वीक्स भी हो सकते हैं, और 10 मंथ्स भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी गॉड मैसेज क्या है आपके लिए पाइल नंबर सेकंड। ओके, आपके लिए मैसेज है ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, लिसन योर इंट्यूशन। ओके, तो आपको जो भी काम करना है आने वाले टाइम में, जो भी आपकी तरफ प्रपोजल आता है जॉब का, ऑफ़र का, जॉब के लिए ऑफ़र आता है, या कुछ भी एक न्यू पाथ आपकी तरफ आता है, एक न्यू बिगनिंग अगर आपको मिलती है, कहीं से प्रपोजल मिलता है जॉब का, बिजनेस का, आपको अपने आप पे यकीन रखना है। जैसे कि मैंने बोला, अपनी कान और आँख दोनों ओपन रखनी है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, तब जाके कोई डिसीजन लेना है। सामने वाले को अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या उसके इंटेंशंस है, ठीक है। खुद पे यकीन रखना है और कॉन्फिडेंटली रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है। ये आपका मैसेज है। सो पाइल नंबर सेकंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। राइट, सो पाइल नंबर सेकंड, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। सो पाइल नंबर थर्ड, नाउ इट्स योर टर्न। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर थर्ड 4 ऑफ डायमंड चूज़ किया था, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राइटर टैरो डेक से कार्ड्स को शफल करूंगी, तब तक आप मेडिटेट करें। पाइल नंबर थर्ड, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है करियर में। करियर में क्या आ रहा है, लेट्स सी। यूनिवर्स गॉड, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ मनी, प्लीज गाइड अस। While I'm shuffling the cards, please meditate on your question by number 3. बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस आया है पाइल नंबर थर्ड। लेट्स सी कि सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए।
ओके, चैरियट कार्ड, द चैरियट यहाँ पे भी आया है। ओके ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द हाई प्रीस्ट्रेस। ओके, लेट्स सी कि करियर मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पैरामेथड, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आया है लीडरशिप। ओके, सो पाइल नंबर थर्ड, आपके लिए क्या आ रहा है करियर में। फर्स्ट थिंग जो कि बहुत बहुत क्लियर मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है, वो दिख रही है मूवमेंट। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने कहीं दूसरे सिटी या किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। डेफिनेटली वहाँ से आपके लिए ईमेल, कॉल, मैसेज आएगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो, या अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप करिए, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही वहाँ से मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे मुझे मूवमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो फर्स्ट कार्ड दिख रहा है मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, जो कि मुझे एक का ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूवमेंट करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। उसके साथ ही मुझे यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है। ग्रोथ नज़र आ रही है इसीलिए कि मुझे लग रहा है कि कहीं आपने अप्लाई किया होगा जॉब के लिए, ठीक है, अप्लाई किया जॉब के लिए और वहाँ से आपको जो है डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिप्लाई, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और आप वहाँ पे जाएंगे। मुझे किसी दूसरी कंट्री, सिटी या फिर हो सकता है कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में आप जाके सेटल हो जाएं अपनी जॉब के लिए चेंज करने की जो आप सोच रहे हैं। मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल इसके साथ में नज़र आ रहा है। तो कहीं ये चीज़ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है ये बिल्कुल एक न्यू कंपनी है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, न्यू ऑफिस, न्यू कंपनी, जो भी बिजनेस या जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल एक नया स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट आप करेंगे और आपको जो है एक बहुत ही सक्सेस मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए नज़र आ रही है with this ace of wands। so एक न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पाथ, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, न्यू पार्टनरशिप, ऐसा मुझे आपके लिए कुछ नज़र आ रहा है। और बिल्कुल उसके साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो द वर्ड कार्ड आया है। तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जब आपके लिए वहाँ से कॉल आ जाएगा, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जहाँ आप किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री आप मूवमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ से आपके लिए डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। ना सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे आपकी वर्ड जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो सारे फुलफ़िल हो जाएंगे। अगर मैं आपकी बात बोलूं कि अगर आने वाले टाइम में जब आप ये सारी चीज़ें पा लेंगे, अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके की आपकी पोजीशन होगी। आप देख सकते हैं, आपने देखा द एम्परर कार्ड, ये आया है टैरो डेक से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। आप देखिए, 2 एम्परर कार्ड निकले हैं, वो भी बिल्कुल साथ साथ, टैरो डेक से और सेक्रेड इंडियन टैरो डेक से। तो ये बिल्कुल साफ ये इंडिकेट करता है कि जब आप ये चीज़ पा लेंगे, अचीव कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, जो आप चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, मुझे मूवमेंट दिख रही है कहीं बाहर दूसरी सिटी में, तो आपका जो पोजीशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको एक लीडरशिप, एक लीडर वाली डिजिग्नेशन मुझे मिले, आपको मिलेगी। एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जहाँ आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, जो आपकी सुन रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आपको आप में वो पावर होगी कि आप लोगों को लेसन्स सिखाएं। आप में वो पावर होगी, आपकी वो अथॉरिटी होगी, आप में वो बात होगी कि लोग आपकी बातें सुने। आप में, आपकी बातों में उतनी उतना आपकी बातें इतनी ज़्यादा लोगों को छू जाएंगी कि लोग आपको उतना मानने पर, लोग उतना आपको मानने
सामने पर उतने यकीन करने पर लोगों पर इतना प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ इतनी अच्छी होगी आने वाले टाइम में। शायद अभी ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी दिख रही है। तो मैं ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं कि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं या आप देने की सोच रहे हैं तो आप दीजिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी कार्ड्स दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी किसी ने अप्लाई किया तो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉजिटिव रिप्लाई मिल जाए। वापस मैं इस चीज़ में आती हूँ कि मुझे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में आप जाएंगे, जहाँ पे आपकी एक अच्छी पावर होगी, आप में आप आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और आपके साथ आपके पास वो अपने एडवाइस लेने आएंगे। तो हो सकता है आप कहीं जज बन जाएं, हो सकता है कहीं आप लॉयर बन जाएं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मुझे एक फ्रेश स्टार्ट दिख रही है। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना क्या कहते हैं, मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी जब आपको वो पोजीशन, वो अथॉरिटी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर है और जो कि द एम्परर कार्ड में यहाँ पर है। तो जब आपको ये पोजीशन मिल जाएगी ना, आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून आपका कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आपने जो एक्सपेक्ट नहीं भी किया होगा ना अपनी लाइफ से कि मुझे ये मिल जाएगा, आपको वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है, आपके काम में ग्रोथ नज़र आ रही है। मुझे कोई भी चीज़ एक सरफेस मुझे दिख रहा है जो कि है तो ऊंचा नीचा, ठीक है, वो सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है, अप डाउन्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो अप डाउन्स जो होंगे उससे आप जब निकलेंगे ना, जो आप अचीव करेंगे ना वो बहुत ही अच्छा अचीव करेंगे। उसके बाद जो आप बन के आएंगे ना वो कुछ अलग ही, आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ बाकी कार्ड्स में, तो कुछ लोगों के लिए मुझे अभी मूवमेंट दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है, आपकी जॉब में शायद, या फिर हो सकता है बिजनेस में। जॉब में हो सकता है कि अब आपके पास जॉब नहीं रही है, आप जॉब में थे बट अभी आपके पास जॉब नहीं है। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड दिख रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बिल्कुल ठीक नीचे द टावर कार्ड निकला है इस डेक से। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ कुछ इस तरीके का हुआ है, आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपने हर चीज़ से हार मान ली है, आप परेशान हो गए हैं कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब आप कहीं ना कहीं गॉड पे छोड़ दिया है कि अब आप देख लेना और जो आप करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। अब आप इतनी ज़्यादा परेशान हो गए अपनी करंट सिचुएशन से कि आपने कम्प्लीटली अपनी सारी चीज़ों से हार मान ली है, क्योंकि आप इस लेवल पे आप परेशान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ में ही उसके बिल्कुल नेक्स्ट में द चैरियट कार्ड आया है यहाँ पे भी, और द चैरियट कार्ड आया है यहाँ पे भी। आपके पास अभी तक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको शायद जॉब में मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप जॉबलेस हैं, अभी आपके पास जॉब नहीं है, या जॉब थी वो आपकी जॉब चली गई है और अभी आपके पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अभी ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, बिलो फॉर्चून बिल्कुल नेक्स्ट में आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका फॉर्चून जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत चेंज होगा और आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अभी शायद आपको अपनी डायरेक्शन नहीं समझ आ रही है, क्योंकि आपके साथ हुआ ही कुछ इस तरीके का है। किसी के साथ भी अगर ये सिचुएशन होगी तो पर्सन थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाएगा चीज़ों को लेके, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो पर्सन इस सिचुएशन में आ ही जाता है। तो शायद अभी आपकी सिचुएशन ये है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून आप बिल्कुल इसके नेक्स्ट में है, तो आपकी सिचुएशन काफ़ी सही हो जाएगी। आपको आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको द एम्परर वाली पोजीशन मिलेगी, जो कि मैंने अभी आपसे बोला था। तो ऐसे सब कुछ मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है, जो कि मैंने बोला कि अभी शायद आपके पास जॉब नहीं हो, या जिस जॉब में थे वो जॉब चली गई हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि निकाल दिया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने खुद छोड़ी हो, या जो भी रीज़न हो, जॉब नहीं है कुछ लोगों के पास अभी इस वक्त, और उन्होंने शायद कहीं अप्लाई किया है। मूवमेंट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिख रही है, किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी सिटी, फॉरेन कंट्री भी हो सकता है। आप मूव करें अपनी जॉब के लिए, वहाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। क्या और चाहिए आपको? करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ है आने वाले टाइम में, ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पे करियर में दिख रही है।
बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपने जो सोचा है, जो आपने जो सोचा है डेफिनेटली आपको मिलेगा। करियर में बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे इन कार्ड्स में ग्रोथ नज़र आ रही है। और एट लास्ट जो है एम्परर कार्ड निकला, जो कि मैंने बोला कि इन सारे कार्ड्स के लास्ट में दोनों में एम्परर कार्ड निकला है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि ये सारी जर्नी का जो एंड होगा वो एक बहुत अच्छी पोजीशन के साथ होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर बात करूँ कि कब तक आपकी लाइफ में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आएँ, मैं देख लेती हूँ। मुझे यहाँ पे मुझे 4 to 6 to 7 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 4 वीक्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ 6 वीक्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए जो है 9 मंथ्स या 9 वीक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले 4 मंथ्स 4 वीक्स के बाद हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, विद इन हो सकता है, 4 मंथ 4 वीक्स, या फिर कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स 6 मंथ, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 9-10 मंथ्स भी नज़र आ रहे हैं, या 9-10 वीक्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी मैसेज क्या है आपके लिए पाइल नंबर 3। तो आपके लिए जो आया है वो आया है पेशेंस का कार्ड, कि आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है सिचुएशन को लेके। जैसे कि मैंने बोला कि शायद आपकी लाइफ में कुछ स्टार मोमेंट आया हो, कुछ तहलका मचा हो, कुछ डिज़ास्टर हुआ हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने होंगे, आपको धैर्य दिखाना होगा, और डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से आपको जो है आप आगे निकलेंगे, रिजॉल्व होंगी चीज़ें आपकी लाइफ में, और एट द एंड आपके साथ एक बहुत अच्छी मूवमेंट होगा आपकी लाइफ में। और एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगी, और आप उस लेवल पे होंगे जहाँ आपने शायद सोचा भी ना हो। आपकी फॉर्चून इतना अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें मेरे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। सो पाइल नंबर 3 ये थी हमारी आज की रीडिंग। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की रीडिंग पे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, ओके, बाय।